नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि वैश्रमण की सेना में रुदन और निराशा का स्वर व्याप्त हो गया और राक्षसों में बड़े उत्साह का वातावरण बन गया। मूर्छित पड़े वैश्रमण को उसकी सेना के सेनापति शीघ्र ही युद्ध स्थल से ले गए और दशानन ने भी वीर योद्धा की तरह मूर्छित योद्धा को जाने दिया और वैश्रमण को पराजित मानकर युद्ध रोक दिया, क्योंकि दशानन सिर्फ उसे हराना चाहता था, उसकी अन्यथा दूसरी कोई रुचि नहीं थी। यहाँ वैद्यों ने वैश्रमण का उपचार किया, सो वह सभान अवस्था में आया और उसने सोचा, इस समय मैं कटे हुए वृक्ष के समान हूँ। मेरा मान नष्ट हो चुका है। जिसके आधार पर मैं अपनी महानता मानता था, वो मेरी राज्य लक्ष्मी, मेरा राज्य और मेरे अधीन सारे राजा, सब दशानन जीत चुका है। गुणी जनों ने सही ही कहा है कि यह विषयजन सुख अनित्य है, क्योंकि यह सारे बाह्य वस्तु पर अधीन है। मुझे शाश्वत सुख का मार्ग खोजना चाहिए। दशानन तो मेरा कल्याणकारी मित्र है, जिसने मुझे इस दुर्बुद्धि से मुक्त कराया और मेरी मोह और मान की निद्रा को भंग किया। इस प्रकार विचार करके वैश्रमण ने दीक्षा धारण की और स्वयं को जानकर वैश्रमण ने मोक्ष प्राप्त किया। इधर दशानन भी अपने कुल के ऊपर 3 पीढ़ियों से जो हार का कलंक लगा था, उसे धोकर वह अत्यंत हर्षित था। वैश्रमण के पास एक पुष्पक विमान था। उस विमान में कई बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। यह विमान बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसमें चैत्यालय, महल, वापिका और अनेक वस्तुएं थीं। हालांकि दशानन के पास इससे कई और सुंदर ज़्यादा विद्या निर्मित विमान थे, पर दशानन ने इसे अपने पास रखा, अपनी विजय के उपहार के रूप में। यहाँ थोड़ा रुक कर हम ये विमान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विमान का वर्णन कई जगहों पर आता है। वाल्मीकि रामायण में भी है और जैन रामायण में भी है। यह विमान क्या है? क्या यह आज के एरोप्लेन की तरह होते थे? नहीं, वर्णन के अनुसार यह एक पूरे उड़ते हुए नगर की तरह होते थे, जिसमें पूरे के पूरे मंदिर, नगर, उपवन वह सारे समा जाते थे। अब ये भी एक सवाल है कि अगर इतना बड़ा विमान होगा तो वह उसे रखते कहाँ पर होंगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं कैसे होती होंगी। और कुछ इसी प्रकार की वर्णन की अवस्था देवलोक में भी है। जिस प्रकार हम मनुष्य और पशु इस धरती पर रहते हैं, देवलोक में ऐसी धरती नहीं है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विमान हैं। यह विमान अर्थात आप एक उड़ता हुआ नगर ही समझ लीजिए। देवों के मूल विमान इतने बड़े हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियाँ उसमें आ जाएं। क्या पता शायद ये सारी बातें अलंकारिक हों और उसका कोई दूसरा अर्थ हो। जैसे कि कभी कभार हम कहते हैं कि खेतों में तो सोना लहरा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में खेतों में सोना उगा है। हमारा कहने का अर्थ ये होता है, खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई है तो हम ऐसा बोल देते हैं कि खेतों में सोना लहरा रहा है। शायद ये विमान और ये सब बातें उसी की तरह हों, लेकिन उनका एग्जैक्टली क्या मतलब है हम नहीं जानते। खैर, हम हमारी बात पर अब वापस आते हैं। तो दशानन ने इस विमान को अपने विजय के उपहार के रूप में रखना स्वीकार किया। वह विमान में अपने परिवार को लेकर अपने नगर की ओर उड़ चला। सारी सेना पीछे पीछे आ रही थी। नगर में पहुंचकर सबने हर्षोत्सव किया और अगले दिन दशानन अपने पूरे परिवार और कुछ विश्वासपात्र मंत्री के सहित सेना के विमान से अपने दादा सुमाली के बताए तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए गया। आकाश में बादलों के बीच से उस तीर्थ स्थान वाले पर्वत को देखकर दशानन ने कहा, पितामह, इस पर्वत पर तो कोई जिनालय नहीं है। यहाँ पर तो श्वेत कमलों का वन लहलहा रहा है, पर यहाँ कोई सरोवर तो दिखाई नहीं देता। बिना सरोवर के ये कमल कैसे? धीर गंभीर सुमाली ने
अपने पौत्र दशानन से कहा, वत्स, यह कमल नहीं है, यह सफ़ेद पताकाएं हैं जो जिन मंदिर पर सुशोभित हैं। यह जिन मंदिर चक्रवर्ती राजा हरिशेन ने बनवाए थे। तू यहाँ भावपूर्वक नमस्कार कर। विनयी दशानन ने अपने पितामह की बात का पालन किया। दशानन ने दर्शन के पश्चात दादा सुमाली से सम्राट हरिशेन का वृतांत पूछा। दादा सुमाली ने कहा, वत्स, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अपने पापों को नष्ट करने वाले हरिशेन का तू चरित्र सुन। कांपिल्य नगर में सिंहध्वज नाम का राजा एक राज्य करता था। उसकी कई कई रानियां थीं, जिसमें से 2 रानियां मुख्य थीं, विप्रा और महालक्ष्मी। विप्रा रानी से राजा को जो तेजस्वी पुत्र हुआ, उसका नाम था हरिशेन। उत्तमोत्तम 64 गुणों का धारी था यह हरिशेन। एक बार रानी विप्रा को इच्छा हुई कि पूरे नगर में वह जिनेंद्र भगवान का रथ घुमाए, पर रानी महालक्ष्मी को यह बात रुचिकर नहीं लगी। वह किसी न किसी कारण से उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न करती रही। सरल हृदयी विप्रा इस बात से अत्यंत खिन्न थी और उपकारी स्वभाव का हरिशेन इतना छोटा था कि यह बात वह अपनी माता से जानकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वह इस चिंता में घर छोड़कर चला गया और वनों में घूमते घूमते वह एक तपस्वी शतमन्यु के आश्रम में पहुंचा और उसके साथ रहने लगा। सर्वांग सुंदर हरिशेन को वन के पशु पक्षी भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। कुछ समय के बाद पास के नगर में शत्रु का आक्रमण हुआ और राजा अपने परिवार सहित उसी तपस्वी के आश्रम में शरण के हेतु आया। और राजा की पुत्री नागवती को देखकर हरिशेन कामदेव के बाणों से घायल हो गया और उसने निश्चय किया कि मेरे जीवन की संगिनी यही होगी। दोनों के बीच मिलाप पड़ते देख राजा और तपस्वी शतमन्यु दोनों क्रोधित हुए और हरिशेन को आश्रम से निकाल दिया गया। हरिशेन चलता चलता कई नगरों में पहुंचा। धीरे धीरे उसका चक्रवर्ती का पुण्य उदय में आया और उसने एक राजा ने अपना दत्तक पुत्र बनाया और फिर उसने पराक्रम में आसपास के नगर जीते और धीरे धीरे भरत क्षेत्र के समस्त 6 खंडों को जीतकर वह चक्रवर्ती बना। और उसकी अब हजारों रानियां थीं और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके अधीन थे। समस्त 6 खंड को जीतकर वह तपस्वी के आश्रम में आया और अपनी प्रियतमा नागवती की मांग की। राजा ने उसे अपनी पुत्री दे दी और अंत में वह अपने पिता सिंहध्वज के पास आया और अपनी माता विप्रा की इच्छा के अनुसार पूरे नगर में भगवान के भव्य रथ यात्रा निकाली और माता का मनोरथ पूर्ण किया। पर वत्स दशानन, महत्वपूर्ण बात अब है, ध्यान से सुन। हजारों रानियों के साथ भोग भोग कर समस्त उपभोग के बाद भी सम्राट हरिशेन के जीवन में सुख नहीं मिला जो उसने सोचा था। उदार हृदय को धारण करने वाले हरिशेन ने चिरकाल राज्य करके दीक्षा ले ली और तीनों लोक का शिखर अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार हरिशेन का चरित्र सुनकर दशानन अत्यंत भाव विभोर हुआ और जिनेंद्र भगवान को मनोमन नमस्कार किया। दादाजी से हरिशेन की कथा सुनते सुनते और जिन मंदिर की पूजा अर्चना में शाम हो गई। सूरज डूब चुका था, इसलिए दशानन अपने परिवार समेत पास के वन में रुक गया। अर्धरात्रि को सब सो रहे थे तो अचानक जोर जोर से हाथी की गर्जना सुनाई देने लगी। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।